हरी भरी पहाड़ियों और फुसफुसाते चीड़ के पेड़ों के बीच बसे एवरवुड के अनोखे गांव में चांद लंबे समय से एक शांत आगंतुक की तरह रहा है, जो अपनी कोमल रोशनी पत्थरों से बने रास्तों और देहाती झोपड़ियों पर बिखेरता रहता है। कहा जाता है कि चांद रहस्यों को समेटे हुए है और रात के सन्नाटे में उससे सलाह लेने वालों को ज्ञान प्रदान करता है। अन्ना, सपनों से भरे दिल और उदासी से भरी आंखों वाली एक युवती, अक्सर चांद की चमकीली निगाहों में सुकून पाती थी। जिंदगी ने अन्ना को कई चुनौतियों का सामना कराया था, जिससे वह खुद को बेसहारा महसूस करती थी। किसी प्रियजन का जाना, अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितताएं और एक ऐसा आत्मसंदेह जिसने उसके दिनों को धुंधला कर दिया था। हर शाम जब गांव अपनी रात की नींद में डूब जाता, अन्ना चांद के शांत ज्ञान की तलाश में एवरवुड के ठीक आगे पहाड़ी पर चली जाती। यहाँ प्रकृति के शांतिपूर्ण आलिंगन में उसे आजादी और जुड़ाव का एहसास होता था। जैसे ही वह खुद को आकाशीय चमक में डुबोती, उसकी चिंताएं मानो पिघल जाती। एक खास रात चांद पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था और उस प्राचीन विलो पेड़ के रास्ते को रोशन कर रहा था, एक ऐसी जगह जहां कई ग्रामीणों का मानना था कि इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। चांद की रोशनी में अन्ना ने अपनी आंखें बंद की और शक्ति और स्पष्टता के लिए एक मन ही मन प्रार्थना की। रात शांत थी, पत्तों की हल्की सरसराहट और कभी कभार बुलबुल की आवाज के अलावा। जैसे ही अन्ना विलो के पेड़ के नीचे बैठी, उसे ध्यान और स्थिरीकरण के बारे में पढ़ी हुई एक बात याद आई। जब आप अभिभूत हों तो खुद को केंद्रित करने की सरल तकनीकें। अपने घुटनों को ठुड्डी के नीचे रखते हुए अन्ना ने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया और हर सांस लेने और छोड़ने में लय और शांति पाई। जब उसने इसका अभ्यास किया तो अन्ना को चांद से एक संदेश मिला, शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि भावनाओं के माध्यम से, शांति और प्रोत्साहन की भावना। चांद की मौन बुद्धि ने सुझाव दिया कि उसकी अपनी दिव्य यात्रा के चरणों की तरह जीवन के भी अपने चक्र होते हैं। अंधकार के क्षण प्रकाश से पहले आ सकते हैं और संघर्ष विकास और समझ की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अन्ना को एहसास हुआ कि वह अपनी यात्रा में अकेली नहीं थी। पहले भी कई लोग इस रास्ते पर चल चुके थे और कई आगे भी चलेंगे। उसने सीखा कि सहानुभूति, कठिनाई और विजय के साझा अनुभवों से बनती है। इस नए लचीलेपन को अपनाते ही उसका हृदय स्वस्थ होने लगा। उस रात से अन्ना ने चंद्रमा के ज्ञान को अपने भीतर धारण किया। उसका आत्मसंदेह धीरे धीरे आत्मकरुणा में बदल गया। वह समझ गई कि चुनौतियां जीवन का हिस्सा तो हैं, लेकिन वे उसे परिभाषित नहीं करती। चंद्रमा की हर कला उसे आकाश में हो रहे सुंदर, धैर्यपूर्ण परिवर्तन की याद दिलाती थी। अन्ना की शामें आत्मनिरीक्षण और कृतज्ञता के क्षण बन गईं, जहां वह अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव पर भरोसा करना सीखती थी, जैसे चंद्रमा द्वारा निर्देशित ज्वारभाटे। संघर्ष और सांत्वना के बीच इस सौम्य नृत्य में अन्ना ने अपनी शक्ति और साहस को नए सिरे से खोजा और चंद्रमा द्वारा उसे प्रदान की गई शांत बुद्धि के लिए हमेशा आभारी रही। चंद्रमा के सौम्य प्रभाव से प्रेरित उसकी कहानी गांव वालों में फैल गई और हर कोई उसकी चमकदार शिक्षाओं से अपना जुड़ाव महसूस करने लगा। एवरवुड ने इस विचार को अपनाया कि ज्ञान एक शांत शक्ति है, जो सुनने के लिए समय निकालने वालों का धीरे से मार्गदर्शन करती है। और इस तरह हर कोई अपना शांतिपूर्ण मार्ग खोज सकता था, जो चंद्रमा के शांत ज्ञान के तले हमेशा के लिए प्रकाशित हो जाता था।